स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है इंश्योर्ड स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से करिएगा। इंश्योर्ड स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक इंश्योर्ड स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए, व्हेन ए पर्सन साइंस, देखिए जब एक पर्सन साइन करता है, स्टैम्प करता है और डिलीवर कर देता है एक दूसरे पर्सन को कोई भी इंस्ट्रूमेंट विच इज़ आइदर टोटली ब्लैंक, या तो प्रॉपर ब्लैंक होगा या फिर उसमें कुछ लिखा जाए कुछ लिखा गया होगा और कुछ पार्शियली लिखा गया होगा, पार्शियली ब्लैंक होगा, और इट इज़ ओनली पार्शियली फिल्ड अप एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। या तो प्रॉपर ब्लैंक होगा, बस सिर्फ साइन हो गया, उसके ऊपर स्टैम्प होगी और बस साइन और स्टैम्प लगाई और दे दिया दूसरे पर्सन को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर तो ब्लैंक दे देंगे या फिर कुछ एक चीज़ उसमें लिखी होंगी, ठीक है, partially. He is basically giving the holder of such instrument the right to enter thereon an amount which is determined by the signatory. He is basically giving the holder, वो क्या दे रहा है, होल्डर को एक इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, इंस्ट्रूमेंट द राइट टू एंटर देयर ओन एन अमाउंट, राइट दे रहा है कि वो एक अमाउंट की में एंटर आए विच इज़ भाई वो एंटर करे उसमें अमाउंट विच इज़ डिटरमाइंड बाय द सिग्नेटरी, जो कि सिग्नेटर जिसने सिग्नेचर करे हैं उसने डिटरमाइन करी है वो, एंड विच इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ द वैल्यू कवर्ड बाय द स्टैम्प। और जो इसने स्टैम्प लगाई है ना, जितने की स्टैम्प लगाई है ना, उससे मतलब उसकी स्टैम्प की वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू में नहीं होनी चाहिए वो अमाउंट। मान लो किसी ने आपको खाली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया है, सिर्फ स्टैम्प लगा दिए और सिग्नेचर कर दिए हैं, तो उस स्टैम्प की वैल्यू चेक करेंगे और सबसे पहले तो सिग्नेटरी आपको वो अमाउंट बताएगा, स्पेसिफाई करेगा कि आपको इतने अमाउंट तक आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्टैम्प की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो अगर आप स्टैम्प की वैल्यू तक भी अमाउंट भर सकते हो उसमें, लेकिन स्टैम्प की वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट आप उसके अंदर नहीं भर सकते हो, and thereby complete the negotiable instrument. Such an instrument is known an insured stamped instrument. The signatory is liable on such an instrument. जो signatory है जिसने साइन किए हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट के लिए liable होगा. However, the person to whom the instrument has been transferred may be restricted from filing in maximum amount covered by the step. लेकिन जबकि जिस पर्सन के ऊपर वो काटा गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करके दिया गया है जिसको, वो इस चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्टेड है कि वो स्टैम्प के फुल अमाउंट तक पैसे उसके अंदर नहीं भर सकता, कवर्ड बाय स्टैम्प, एंड मे बी इंस्ट्रक्टेड टू फिल ए स्पेसिफाइड लोअर अमाउंट। उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है सिग्नेटरी के द्वारा, तो इतने पैसे इसके अंदर भर लियो, ठीक है। इन केस द होल्डर फिल्स, देखिए अगर ऐसी केस होगा कि उसमें होल्डर ना मैक्सिमम अमाउंट फिल कर लेगा जो स्टैम्प के द्वारा कवर की जाती है, देन ही कैन नॉट होल्ड द सिग्नेटरी लिएबल फॉर द अमाउंट सो फिल्ड इन बाय हिम। तो वो जिसने साइन किया है ना उसको लिएबल नहीं कर सकता उस पर्सन को क्या करने के लिए कि भाई तू इतने पैसे पे करेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट द सिग्नेटरी टू सच एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी हेल्ड लिएबल फॉर ओनली दैट अमाउंट विच वाज इंटेंडेड टू बी पेड बाय हिम एट द टाइम ऑफ साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिग्नेटरी सिर्फ उसी अमाउंट के लिए लिएबल होगा जब साइन करते टाइम उसने बोले थे कि तू इतने अमाउंट इसके अंदर भर लेना, ठीक है। अगर वो ज़्यादा अमाउंट भर लेता है तो वो उसके लिए लिएबल नहीं होता कि वो उसको पे करेगा। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे, आपको अभी थोड़ा फिर कंफ्यूज हो रहा होगा कैसे, मतलब कौन लिएबल होगा, कितने के लिए लिएबल होगा, स्टैम्प की वैल्यू क्या है, सकते, ठीक है। देखिए, इफ़ द ट्रांसफेरी ऑफ एन इंश्योर्ड स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट फिल्स इन, देखो ट्रांसफेरी मतलब जिसको ट्रांसफ़र किया गया है, ट्रांसफ़र यानी जिसने ट्रांसफ़र किया है, तो जिसको ट्रांसफ़र किया गया है वो मैक्सिमम अमाउंट अगर उसके अंदर भर लेता है, स्टैम्प की जो वैल्यू की मैक्सिमम अमाउंट भर लेता है, एंड ट्रांसफ़र द सेम टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स, और उस सेम उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स के मतलब कि इन ड्यू कोर्स मतलब जो कोर्स बचा हुआ है, यानी अभी तक जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ड्यू डेट नहीं आई है, उसी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को वो ट्रांसफ़र कर देता है उस ड्यू कोर्स के अंदर, देन द होल्डर इन ड्यू कोर्स, और उस कोर्स में जो होल्डर है विल गेट अ गुड टाइटल इन द इंस्ट्रूमेंट, उसको गुड टाइटल मिलेगा उसके इंस्ट्रूमेंट में। देखो कैसे बताती हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक मिनट, ये देखिए, मान लो मैंने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कट किया,
ठीक है, उस पर एक स्टैंप लगाई, उस पर मैंने अपने यहाँ पे साइन कर दिया, ठीक है, और दे दिया किसको, मैं जिससे बिजनेस कर रही हूँ मैंने उसको दे दिया, ठीक है, दे दिया। यहाँ स्टैंप लगाई, स्टैम्प की वैल्यू थी मान लो 50,000, मतलब मैक्सिमम वैल्यू थी स्टैम्प की 50,000। लेकिन मैंने अपने जो बिजनेस मैन जिसका मैं बिज़नेस कर रही हूँ उसको बोला कि तू ये खाली और साइन कर दिया, बस उसके अंदर वैल्यू और स्टैम्प लगा दी कि, और ये बोला कि तू 30,000 भर लेना इसके अंदर। कितना रुपए भर लेना? 30,000। लेकिन ये मेरे बिजनेसमैन ने क्या किया, मतलब एक तरह से उसने गुड टाइटल नहीं किया उसने मेरे साथ। मैंने उसको 30,000 रुपये करने को बोला था, निकालने को, यानी कि अमाउंट फिल करने को। उसने क्या किया, मेरी जो वैल्यू ऑफ स्टैम्प थी ना 50,000 की, हाईएस्ट वैल्यू थी, 50,000 से ऊपर नहीं जा सकते आपको, क्योंकि स्टैम्प की वैल्यू ही 50,000 है, ठीक है। तो 50,000 ही भर दिए उसने। क्या किया? 50,000 ही भर दिए। तो अब अगर मैंने इसको 30,000 बोला था ना, तो मैं 30,000 के लिए लिएबल हूँ, लेकिन इसने 50,000 भर दिया ना, तो मैं 50,000 रुपये के लिए लिएबल नहीं हूँ इस टाइम पे। तो ये आ गया। अब एक आगे चीज़ और देखो, इससे आगे इसने क्या किया, इस बंदे ने जो इससे मेरा जिसके साथ बिजनेस चल रहा है, इसने इस जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक और पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। ट्रांसफ़र करा और उसके अंदर तो इसने 50,000 रुपये भर दिए थे ना। तो अब इस बंदे को, जो ये पर्सन है, ये वाला पर्सन, ये सी पर्सन है, ठीक है, इसको नहीं पता कि भाई ये इसने गुड टाइटल में नहीं किया हुआ ये काम। मतलब कि इसने जो इसको ये बात नहीं पता कि इस पर्सन ने, यानी क्योंकि देखो पैसे लास्ट में इस पर्सन को देने हैं। इसने तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। जो उसमें से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो पैसे पे करेगा ना, वो ये करेगा, क्योंकि ट्रांसफ़र स्टार्टिंग में ये कर रहा है। तो अब देखो इस बंदे को, ये वाले पर्सन को, तो जाओ मैं कलर चेंज कर लेती, समझ में नहीं आएगा आपको। ये रहा, देखो अब इस पर्सन को नहीं पता कि इस पर्सन ने 30,000 रुपये भरने को बोला था और इसने 50,000 रुपये इसमें से रिप्रेजेंटेशन करके भर रखे हैं। तो ये बंदा तो गुड टाइटल में है, ये बंदा तो गुड टाइटल में है ना। तो इसको तो ये तो अपने पूरे पैसे मांगेगा, क्योंकि ये गुड टाइटल में, इसी तो 50,000 रुपये मांगेगा। लेकिन ये पर्सन कितने 30,000 के लिए लिएबल होगा। तो देखो आगे पढ़ते हैं। इफ़ द ट्रांसफेरी, यहाँ से पढ़ते हैं, देखो स्टूडेंट्स, एक मिनट, वही न्यू स्टैंडा से, यहाँ से, ठीक है। चलो, if the transferee of the insured stamp instrument fills in the maximum amount covered by the value of the stamp and transfer the same to a holder in due course, then the holder in due course, जो C person था, will get a good title to the instrument, उसको good title मिलेगा उस instrument का। he can sue the initial signatory as well as the other parties liable on the instrument for the full amount mentioned thereon। तो उसके अंदर जो 50,000 रुपये लिखे हैं, वो दोनों को sue कर सकता है, उसके दोनों पर केस डाल सकता है, चाहे वो पहली वाली हो, चाहे मैं हूँ, मैंने इसने काटा था, मेरे ऊपर डाल सकता है केस, या फिर मैंने अपने बिजनेसमैन को दिया था और उसने जो गलत 50,000 रुपये डाले, उसके ऊपर भी केस डाल सकता है वो, ठीक है। इवन if the signatory had no intention of paying such a high amount at the time of signing the instrument, चाहे भाई उसने भाई इतना, मान लो मैंने 30,000 रुपये का बोला था उसको, मेरा मन नहीं था कि मैं 50,000 रुपये के लिए उसको सिग्नेचर कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या रखा है, ए साइन स्टैम्प्स एंड ट्रांसफर इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट टू बी। ए ने साइन किया, स्टैम्प किया और एक ट्रांसफ़र कर दिया इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट बी को, along with the instruction that the amount to be filled therein shall not exceed 500 रुपये। उसने बोल दिया कि 500 रुपये से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए अमाउंट। बी फील्स ₹1,000 रुपये ऑन इंस्ट्रक्शन हु इज़ कवर्ड बाय द वैल्यू ऑफ स्टैम्प। लेकिन जो बी ने 1,000 रुपये उसके अंदर भर दी, क्योंकि वैल्यू ऑफ स्टैम्प में कवर हो जाता है उतना अमाउंट, ठीक है। इन सच अ केस बी कैन नॉट फाइल अ सूट अपॉन ए फॉर द रिकवरी ऑफ 1,000। तो अब अगर मान लो वो अगर 1,000 रुपये रिकवरी नहीं करता है ए, क्योंकि ए ने बोला था मैं 500 रुपये तक ही रिकवरी करूँगा, तो बी उसके ऊपर क्या नहीं कर सकता, सूट फाइल नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता। हाउएवर इफ़ बी ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू सी,
अगर बी ने वही 1000 रुपये भर के आगे सी को ट्रांसफ़र कर दिया वो, तो हु इज़ होल्डर इन अ ड्यू कोर्स, वो सी पर्सन। सी गेट्स अ गुड टाइटल, उसका गुड टाइटल होगा फॉर द फुल अमाउंट ऑफ 1000 एंड हिज राइट्स आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू 500। उसके राइट ना 500 रुपये में रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते, उसके राइट 1000 रुपये में ही रेस्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, इन दिस कंटेक्स्ट द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कैप्ट इन माइंड। कौन कौन से पॉइंट्स है इसके अंदर जो माइंड में रख के चलने चाहिए? फर्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ एन इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट डज नॉट अराइज अंटिल द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। जो लाइबिलिटीज़ हैं सिग्नेटरी की, जिसने साइन किया है, वो डज नॉट अराइज अंटिल द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बिन कंप्लीट। जब तक इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट नहीं होता तब तक उसकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती। ठीक है। दूसरा, इन ऑर्डर टू मेक द सिग्नेटरी लिएबल, सिग्नेटरी को अगर आपने लिएबल बनाना है, इट इज़ करना है मीन्स इट इज़ नेसेसरी दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज़ एक्चुअली बीन ट्रांसफर्ड बाय हिम टू एनी अदर पर्सन। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र होना चाहिए उसके पास किसी और पर्सन के द्वारा। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय स्टीलिंग इट, अगर इंस्ट्रूमेंट किसी ने चोरी करके अपने एक्वायर किया है, द सिग्नेटरी विल नॉट बी लिएबल देयर ऑन एक्सेप्ट टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो सिग्नेटरी उसके लिए लिएबल नहीं होगा। If the transferee has been given the right to fill in a specified amount on the instrument, अगर ट्रांसफेरी को राइट दिया जाता है कि वो स्पेसिफाइड अमाउंट इंस्ट्रूमेंट में भर ले और एंड ही फिल इन अमाउंट विच इज़ हायर देन द स्पेसिफाइड अमाउंट, अगर वो स्पेसिफाइड अमाउंट यानी 500 रुपये से ज़्यादा भर लेता है, देन द सिग्नेटरी इज़ नॉट लिएबल टू द ट्रांसफेरी फॉर सच अमाउंट। फिर सिग्नेटरी लिएबल नहीं होता उसके लिए कि वो पे करेगा उतने अमाउंट, जैसे 1000 रुपये उसने पे भर दिए थे। ही इज़ हाउएवर लिएबल टू होल्डर इन ड्यू कोर्स एज लॉन्ग एज द स्टैम्प इन एडिक्वेट टू कवर द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये बस सिर्फ उस पर्सन के लिए लिएबल होगा जो होल्डर इन ड्यू कोर्स में होगा, क्योंकि वो गुड टाइटल में है और ये उसको लिएबल होगा ही, और वो पर्सन इसको स्यू भी कर सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इंश्योर्ड स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट मेनली तो ये खाली ब्लैंक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आगे पर्सन को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आई, कंसेप्ट समझ में आया होगा। इंश्योर्ड स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़ स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।